मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल @FDP ऑफिशियल मैथ्स अपने डीपी सर के साथ। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में हमने आपको पहली कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ाया था, आज हम दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। देखिए, जब भी कभी इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम का जब क्वेश्चन आएगा तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम वहां से उसको उठा के चलेंगे। इसने पूछा है हमसे फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको टू स्क्वायर्स दिए होंगे। ये हमने पहला स्क्वायर बना लिया और ये हमने दूसरा स्क्वायर बना लिया। ठीक है, हमने दो स्क्वायर बना लिए। हम कहते हैं लेट बी टू स्क्वायर्स, लेट बी टू स्क्वायर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने दो स्क्वायर मान लिया, तो जो पहला हमने स्क्वायर माना है उसकी हमने साइड्स को, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, हमने इसको x मान लिया है, x मीटर मान लिया है, यानी कि इनकी चारों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल है, x हमने मान लिया है। दूसरे वाले स्क्वायर को साइड को हमने y लेट कर लिया है। तो हमने सबसे पहले, हमसे पूछा जा रहा फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले दो स्क्वायर लिए जिनके हमने दोनों स्क्वायर की डिफरेंट साइड, एक पहले वाले स्क्वायर की साइड हमने x ले ली, अब दूसरे वाले साइड की हमने y ले ली। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब हमने जो जो कहता जाएगा, अब हमने जो कहता है वो करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो देखिए, अगर पहला एरिया, देखिए अब इसका हम एरिया निकालेंगे, चूंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो जो पहले वाले का एरिया होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर, फिर उसने क्या द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, तो इनका हमने सम कर लिया। कितना दे रखा है, इज, मैथ की भाषा में इज को क्या बोलते हैं, इक्वल। तो 640 हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर उसने क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो कह रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस में ये तो, अच्छा ये बताइए x या y से आप ये बता सकते हैं क्या कि पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला बड़ा। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ, तो हमने लिया 4x माइनस 4y, हम मान के चल रहे हैं कि पहला वाला ही बड़ा है। अच्छा, इक्वल में कितना हो गया 64, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 64, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 16। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, एक बनी x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 640 इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली, यहाँ से ध्यान से देखिए x निकलेगा y प्लस 16 या 16 प्लस वाई। इस x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन किस में रखना है, 1 में रखना है। तो x स्क्वायर यानी x की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। अब यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। अब वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, साथ में 32y। ये 640 में 256 माइनस होगा, 10 में 6 गए 4, 13 में 5 गए 8, 5 में 2 गए 3, 384 इक्वल में 0। 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल में क्या आएगा 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। वाई स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 192 इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फैक्टर आपको सिखा रखा है कि हम
ऐसा नंबर देखेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाए, माइनस करेंगे तो 16 आ जाए। तो 24 8 जा 192 होता है और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16। इस तरह से हमने फैक्टर किया तो y की यहाँ पे दो वैल्यूज मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू मिलती हैं, तो y की वैल्यू -24 और y की वैल्यू +8। चूंकि हमने x और y को हम लोगों ने साइड लेके चला था। क्या लेके चला था? साइड से लेके, साइड ऑफ द स्क्वायर से लेके चला था। तो जब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी स्क्वायर की साइड निगेटिव नहीं होगी, तो y की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 8 मिल गई, यानी एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 8 मीटर हो गई। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक इक्वेशन बनी थी x = y + 16, तो ये y की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, उससे x की वैल्यू निकल आई। इस तरह से साइड ऑफ द स्क्वायर एक पहले स्क्वायर की साइड आ जाएगी 24 मीटर और 8 मीटर आ जाएगी। कि अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या बोला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन kx² - 6x - 2 हैज रियल रूट्स। तो हम इसके यानी कि रियल रूट्स के बता रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं, यानी इसके नेचर की बात बता रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + g, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, प्लस का c = 0 में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। d ग्रेटर देन 0 भी होता है, d इक्वल 0 भी होता है, d लेस देन भी 0 होता है। तो जो ग्रेटर देन 0 होता है, जब ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जब होगी, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी जब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है ये रियल एंड डिफरेंट कह देगा। अगर हम 0 की बात करेंगे तो रियल एंड इक्वल कह देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर 0 से कम आ रहा है यानी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो नो रियल रूट्स कह देगा। क्या कह देगा? नो रियल रूट्स कह देगा। तो अब इससे क्या पता? अब ये रियल तो है नहीं। रियल कौन है? जो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। यानी कि अब हमें क्या करना है? ये ऐसी कोई कॉमन वैल्यू बताओ जो केवल रियल हो। तो इसका मतलब है d > 0। जब कभी भी हैज ओनली रियल रूट्स की बात करेगा तो greater = 0 लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? d सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक, अब करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले इक्वेशन लिखना, उससे बाद उससे कंपेयर करना ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू कितनी मिल गई? कि अब यहां पर b कितना है? देखिए यहां पर b है आपका -6 और c है आपका -2। हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 × a × c ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हो जाएगा 36 माइनस प्लस 4 2 जा 8k ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे 8k यहाँ रहेगा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे 36 उधर गया, माइनस का 36 हो गया। यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से 8 कट गया ग्रेटर देन इक्वल 4 9 जा 36 4 2 जा 8, यानी कि k की वैल्यू -9/2 के इक्वल या उससे बड़ी होगी तो ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। वेरी गुड। a + b + x और 1/a + 1/b + 1/x। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि एक ओनली फ्रैक्शन है और यहाँ पर आपको 3 फ्रैक्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके वाले क्वेश्चन है और पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है। क्या है कि अब देखिए यहाँ पर 1 फ्रैक्शन है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं। तो क्या करना है? यहाँ से हमने 1 उठाया, इधर भेज दिया, अब 2 को हमने इक्वल कर दिया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमने इसको 2 को लेकर चला, इधर भी हमने 2 फ्रैक्शन कर लिए, इधर भी हमने 2 फ्रैक्शन कर लिए। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा? a + b + x और x आएगा। क्लियर हो गया? ये x बन जाए x हो गया माइनस ये इधर चला गया a + b + x। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत करेंगे। जब कभी भी माइनस हो तो दूसरा वाला फ्रैक्शन या दूसरे वाली जो वैल्यू कभी भी जाएगी तो उसको अगर आप डायरेक्ट लिखें तो पहले सिंबल बदल दें। वैसे हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट ना लिख करके आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, इससे आपका गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? ab, b इधर चला गया, b + a इधर। अब देखिए
जब प्लस होगा तो ये आपका चुपचाप चला जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब कभी माइनस हो तो जो दूसरा टर्म आप लिखेंगे तो वो ब्रैकेट में आप लिखिएगा, उसके देखिए उससे क्या है, यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस अंदर के सिंबल बदल दिया, नीचे मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स बी प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, नीचे रहेगा ए बी, एक्स एक्स कट गया, माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा a प्लस बी, नीचे कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस का एक्स बी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस का ए बी। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स ए लिखा प्लस एक्स बी लिखा, माइनस ए बी यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस का एक्स बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल में माइनस ए बी आएगा, इधर माइनस ए बी को इधर लिया प्लस का यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए आएगा, इन दोनों से b कॉमन लेंगे तो x प्लस ए आएगा इक्वल में 0, दो ब्रैकेट हैं उसमें x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल में 0 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट को 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी। तो यानी कि इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी x की दो वैल्यूज आ गई हैं। ये आपका आंसर हो गया 3 के पावर x प्लस 2 प्लस 3 के पावर माइनस एक्स इक्वल 10। अब इस तरीके के जो पावर वाला है, वैसे अब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन था आपके आर एस अग्रवाल में, तो मैंने कहा लाओ इसको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्या करेंगे हम, इसको इसके बताने के पहले हम आपको एक रूल बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आइडेंटिटी है, जैसे a की पावर m है, a की, देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स भी सिखा दे रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ। क्या है, a की पावर m है, होल पावर n है, तो ध्यान रखिएगा बेस आपका a है, जब उसकी पावर n होल पावर होगी तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक पहली आइडेंटिटी। इसी को हम अगर कहें a की पावर m होल पावर n होल पावर p होल पावर q, चाहे जितनी पावर लगा दें, तो पहला बेस आप केवल चुपचाप लिखिएगा, जितनी पावर है उन सब का आपस में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये पहली आइडेंटिटी आपकी इसकी हो गई, रूल हो गया इसमें। अब दूसरा क्या करेंगे हम, हमने अगर लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अब क्या करेंगे हम, जब देखते हैं दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस को चुपचाप एक बार लिख लो, पावर को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई वाले को पावर को ऐड कर लिया जाता है। अच्छा, अगर इसी को हम ऐसे लिख लें a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n ऐसे लिखा हो, या a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n ऐसे लिखा हो, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, बेस को चुपचाप एक बार लिख लो, पावर ऊपर में से नीचे को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही हो गया। अगर हम इसी में ये कह दें a की पावर m और b की पावर m, अब देखिए दोनों का बेस अलग है, पावर एक जैसा है, तो दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को हम एक बार लिख लेंगे, ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो ये रूल लगेगा, जैसे अब आप बताइए a की पावर m और a की पावर n, अगर a की पावर m प्लस n हो सकता है तो क्या a की पावर m प्लस n को अलग अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर x हमने अलग किया इंटू 3 की पावर 2 को अलग किया प्लस 3 की पावर, अच्छा इसमें एक आइडेंटिटी और है, इस क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी देखेंगे। जैसे a की पावर माइनस m लिखा है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब किसी भी बेस की पावर अगर निगेटिव है तो उसको 1 के अपॉन में लिख लेंगे, तो यानी कि कुल मिला के पावर कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 3 की पावर x इक्वल में 10। अब देखिए इसमें क्या एक जैसा दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 3 की पावर x को मान के चल रहे हैं y ले ले रहे हैं, लेट y ले ले रहे हैं। तो देखिए ये 3 की पावर x क्या है, y, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा y इक्वल में 10, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या आएगा y, तो ये उधर गया तो 9y स्क्वायर प्लस 1 जा 1 इक्वल में 10 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 1 इक्वल में 0। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर करना है। यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, इधर से फैक्टर देखिएगा, 9y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 1 इक्वल 0, 9 1 जा 9 प्लस करने पे चाहिए 10, तो 9 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ पे लिखेंगे 9y स्क्वायर। अभी देखिए हमने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट के बाद अगर माइनस हो तो अंदर जाने पर सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
इक्वल में 0। इन दोनों से 9 और y कॉमन है तो y माइनस 1, फिर -1 लिया y माइनस 1 इक्वल 0, y माइनस 1 9y माइनस 1 इक्वल में 0। तो इससे y की वैल्यू एक बार आ जाएगी 1, एक बार आ जाएगी y की वैल्यू 1/9। तो अभी क्या है कि आपने आइडेंटिटी देखिए, ये वाली आइडेंटिटी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि वेरिएबल जो क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में दिया है, अभी ये y आ रहा है। अभी हम इसके आगे भी आपको बता रहे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी करना है आपको। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू एक आई 1 और एक y की वैल्यू आई 1/9। अच्छा, y हमने लेट किसको किया था, माना किसको था, 3 की पावर x को, इक्वल में क्या है 1, 3 की पावर x y 1/9। अब देखिए एक और आइडेंटिटी इसमें आ गई, क्या कि किसी भी वेरिएबल कोई भी एक हमने कोई भी एक नंबर a b c नंबर कोई भी ले लिया, अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे हमने 3 की पावर 0 लिख लिया वैल्यू 1, 10 की पावर 0 लिख लिया उसकी वैल्यू 1। तो देखिए अगर 3 की पावर x लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 की पावर x है, ये 1 है, तो क्या 1 को हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं जैसा कि हमने इसमें सिखाया है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोनों का बेस इक्वल हो गया तो पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 की पावर x 1, 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को ऊपर ले गए, 3 की पावर -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो आंसर हो गया x की वैल्यू एक बार 0 और एक बार x की वैल्यू -2। तो ठीक है, इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस हमने किए, आपको बताए। अब बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चारों जो टॉपिक हमने आपको सिखाए हैं उन चारों टॉपिक्स से मिलजुल करके जो अभी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQs पूछे गए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स के इक्वेशंस को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के हम आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स, DP ऑफिशियल मैथ्स DP सर के साथ। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। Sunshine, sunshine.